आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं पूरक हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुना रहे थे। विषय था विज्ञान की अपूर्णता और अस्थिरता। आपको विज्ञान की अपूर्णता और अस्थिरता के संबंध में आपको हमने सुनाया था इसी पिछले वीडियो में। इसी क्रम में आगे पढ़ के सुनाते हैं विज्ञान की अपूर्णताएं। मित्रों, अपूर्णताएं क्या क्या हैं और फिर उसकी अस्थिरता के संबंध में आगे अगले वीडियो में बताएंगे। आइए पढ़ते हैं गुरुदेव के विचारों को और ध्यान से सुनते हैं। चिंतन मनन इस पे बाद में कर लीजिएगा। साथियों, विज्ञान की अधिकांश उपलब्धियां जड़ प्रकृति के क्षेत्र में हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक, ऑर्गेनिक और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक धातुओं, खनिजों, गैसों और इन सब के द्वारा बनने वाले यंत्रों, प्रकाश, विद्युत, ताप, चुंबक आदि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां विज्ञान देता है। उसमें काम वासना की तरह का क्षणिक आकर्षण भी है, क्योंकि हम उसके कुछ शक्ति सुविधा पाते और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। किंतु जब हम जीव विज्ञान की ओर चलते हैं तो पता चलता है कि यह जानकारियां नितांत एकांगी और भ्रमपूर्ण है। यह जीव चेतना के मूल उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं बता पाती है। उदाहरण के लिए जीवाणु लिविंग ऑर्गेनिज्म को विज्ञान पूर्ण मानता है। चेतना सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी विद्यमान है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी हुई, किंतु विज्ञान उसे शाश्वत नहीं मानता। जीवाणु के प्राकृतिक अंश, नेचुरल पार्ट्स, साइटोप्लाज्मा के बारे में जीव विज्ञान, बायोलॉजी की जानकारियां बहुत कुछ सत्य और उपयोगी होती हैं, किंतु जब यह पूछा जाता है कि इसमें रह रही चेतना का मूलभूत स्वरूप क्या है, तो विज्ञान चुप हो जाता है, जबकि उसके अस्तित्व और मूल महत्व को वह स्वीकार भी करता है। जीव विज्ञान अधिक से अधिक यह कल्पना कर सकता है कि चेतना प्राकृतिक पदार्थों की रासायनिक चेतना मात्र है। प्रोफेसर व्हाइट हेड स्वयं एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान के इस तर्क का खंडन करते हुए पूछा, एक अमीबा प्रकृति का सबसे छोटा जीव, जिसमें साइटोप्लाज्मा ही उसका शरीर और एक नाभिक न्यूक्लियस ही उसकी चेतना होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि नाभिक के निकल जाते ही शेष भाग मृत हो जाता है, जबकि नाभिक पुनः एक स्वतंत्र अमीबा का रूप ले लेता है। इससे मालूम पड़ता है कि चेतना प्राकृतिक संरचना से स्वतंत्र है। वह स्वयं प्रकृति को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। विज्ञान इस संबंध में पूर्णतया डावाडोल है। मित्रों, विज्ञान की सीमितता, लिमिटेशन ऑफ साइंस नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर JWN सुलीवान ने
एक स्थान पर लिखा है, मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में प्रचलित डार्विन का विकासवाद। इस मत के अनुसार मनुष्य अमीबा से दूसरे सर्पणशील जीवों से विकसित होता हुआ बंदर बना, बंदर से मनुष्य बन गया, और रैंडम के सिद्धांत अनुसार, इस मत के अनुसार मनुष्य उसी प्रकार परिपूर्ण जन्मा जिस प्रकार अन्य जीव में से कौन सत्य है कौन असत्य है, इस संबंध में विज्ञान कुछ भी स्पष्ट कर सकने में असमर्थ है। यहाँ बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को भी भ्रम हो जाता है कि वस्तुतः कोई ऐसी महान सत्ता संसार में काम कर रही हो सकती है जिसकी इच्छा से बलवान और कोई शक्ति संसार में न हो। मित्रों, यदि हम जानवरों के अंगों की कार्य प्रणाली का ही भौतिक और रासायनिक अध्ययन करें तब भी निष्कर्ष वहीं के वहीं रह जाते हैं। शरीर में इच्छाओं का रासायनिक क्रम विज्ञान बता सकता है, किंतु विज्ञान यह नहीं बता सकता कि इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं। पशु भी अपनी इच्छाएं रोक नहीं पाते, मार खाते हैं तो भी खेतों में चोरी से घुसकर फसल खाने की अपनी इच्छा को रोक सकना उनके लिए असंभव ही होता है। रासायनिक परिवर्तनों के कारण इच्छाओं के स्वरूप परिवर्तन के बारे में विज्ञान बता सकता है, पर परिवर्तनों के उद्देश्य के बारे में वह कुछ भी व्यक्त करने में असमर्थ ही रहा है। साथियों, भौतिक विज्ञान फिजिक्स और मनोविज्ञान साइकोलॉजी दोनों में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। मनोविज्ञान के विश्लेषण से मिला व्यवहारवाद और भौतिक विज्ञान से मिले यंत्रों की कार्य प्रणाली में बड़ा फर्क है। भौतिक विज्ञान की धारणाएं स्पष्ट होती हैं, हमें पता रहता है कि अमुक यंत्र काम न करेगा तो मशीन बंद हो जाएगी। मशीन में फिर यह शक्ति नहीं होगी कि वह अपनी इच्छा से थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर चलने लगे। जीवन के बारे में यह धारणाएं बहुत अस्पष्ट होती हैं। हम अपने ही संबंध में नहीं कह सकते कि आधे घंटे पीछे हमारी मनः स्थिति क्या होगी और कहाँ और क्या होंगे हम। और विज्ञान द्वारा मानवीय व्यवहार को स्पष्ट किया जाना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए यह मानना स्वाभाविक है कि आत्मचेतना विज्ञान की सीमा से पृथक वस्तु है। जो आत्मचेतना है वो विज्ञान की सीमा से पृथक वस्तु है। डॉक्टर भी एक वैज्ञानिक ही हैं, उसे शरीर रचना और उसके रासायनिक परिवर्तनों की जानकारी होती है, इसलिए उसे पूरी बीमारी का पता बिना रोगी से पूछे लगा लेना चाहिए था। उसे यह भी बता देना चाहिए था कि शरीर के अमुक भाग में इस तरह की पीड़ा होती है, पर वह ऐसा करने में असमर्थ होता है। वहम, मीनिया और बिना किसी भौतिक संपर्क के किरकिराना या सिहरन, एलर्जी के आभास क्यों होता है? कोई संपर्क नहीं किसी से हुआ है, लेकिन
शरीर में शिहरन, एलर्जी का आभास क्यों होता है? डॉक्टर इसका पता लगाने में असमर्थ है। मनुष्य के मर जाने का चिन्ह, इंडिकेशन ऑफ विज्ञान नहीं समझा सका। कभी वह हृदय की धड़कन, पल्पिटेशन रुक जाने को मृत्यु कहता है, कभी श्वास क्रिया रुक जाने को, और कभी वह मस्तिष्क की मृत्यु से जीवन की मृत्यु घोषित करता है। पर अंतिम रूप से मृत्यु और जीवन के अंतर को विज्ञान समझा नहीं सका। मित्रों, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विज्ञान के द्वारा निर्जीव पदार्थों की बहुत सी जानकारियां देने के बाद भी अनेक जानकारियों का पता लगाना शेष रह जाता है। सापेक्षवाद के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम सिद्धांत की बहुत सी बातें लोगों की समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका संबंध आत्मचेतना से है, धर्म और अध्यात्म से है, जो विज्ञान से परे की सत्ता है। इसीलिए यदि धर्म को विज्ञान का विकल्प कहा जाए अथवा यह माना जाए कि जहां विज्ञान रुक जाता है वहां से आगे का लक्ष्य धर्म पूरा कर सकता है, तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। मित्रों, साथियों, प्रयोग और अध्ययन के प्रारंभिक दिनों में गैलीलियो का कहना था कि दिखाई देने वाले प्राकृतिक परिणामों, नेचुरल फेनामेना, को गणितीय सिद्धांतों में मैथमेटिकली जाना जा सकता है। प्रकृति के बारे में यह कहना बिल्कुल ठीक है। एक वर्ष बाद ठीक आज के दिन सूर्य किस राशि में होगा, गुणा भाग के द्वारा इसे जाना जा सकता है। चंद्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो उस दिन कहाँ किस दिशा में होंगे, यह रेखा गणित भी हल किया जा सकता है। ब्रह्मांड के और भी अनेक गुह्य रहस्यों का पता पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर जाना जा सकता है। किंतु कुछ दिन बाद जब केपलर ने कहा कि वस्तुओं में अगणितीय गुण भी विद्यमान है, अगणितीय गुण वस्तुओं में विद्यमान है, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का पतन होने पर पदार्थ का पतन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हुए आगे वाली या पीछे वाली कक्षा में टूट गिरेगा। इस संबंध में कोई गणितीय नियम काम नहीं करता। मानव व्यवहार भी किसी गणितीय नियम पर आधारित नहीं है। साथियों, कुछ दिन बाद गैलीलियो ने भी स्वीकार किया कि अगणितीय गुण अंतर्वर्ती, सब्जेक्टिव होते हैं। उनका हमारे ज्ञान के अतिरिक्त कहीं भी अस्तित्व नहीं है। मस्तिष्क न हो, ज्ञान न हो तो न ब्रह्मांड का कोई आकार प्रकार होगा, न भार समझ में आएगा। रंग, ध्वनि, गंध, स्थान और समय भी हमारे लिए कुछ भी न रह जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें मस्तिष्क की उपज हैं। मस्तिष्क ना हो तो इन विविधताओं का कोई रूप ही ना हो। मस्तिष्क ही चेतना है, मस्तिष्क ही चेतना है। चेतना का इतिहास और उसका भविष्य ही धर्म है। इसलिए जब तक चेतना का अस्तित्व है तब तक धर्म की अनिवार्यता भी बनी रहेगी। गैलीलियो ने इन अगणितीय नियमों के आधार पर ही यह माना था।
यह माना था कि संसार में व्यवस्था और गणित है, वह किसी महाशक्ति के हाथों का विधान है। उसे समझ पाना मनुष्य के लिए तब तक कठिन है जब तक वह धर्म और दर्शन, रिलीजन एंड फिलॉसफी को अपने जीवन में स्थान नहीं देता। न्यूटन का भी मत था कि विज्ञान वास्तविकता का आंशिक ज्ञान देता है, पूर्णता का विकल्प तो धर्म ही है। एडिंगटन और प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स जीन्स भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रह्मांड का अंतिम स्वभाव, अल्टीमेट नेचर, गणितीय नहीं, मानसिक मेंटल है, अर्थात मस्तिष्क की तरह की किसी सूक्ष्म चेतना में ही यह संसार चल रहा है। यदि मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर हम कुछ सत्य बात जानने की इच्छा करें तो हमें धर्म को मानने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में, इसी विषय के क्रम में विज्ञान और उसकी अस्थिरता के बारे में गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति।